5 साल की बच्ची थी जो दबी थी अपनी माँ के साथ। हॉस्पिटल में निकालने के लिए अभी तो कहने का एक गाड़ी 2 लाशें थी, एक बची हुई, एक लाशें अंदर है, एक लड़की और एक लड़की बची हुई है। और उसके बाद जो बिल्डर थे उन्होंने इस मकान का काम शुरू करवा दिया था। हालांकि ये काफी ज्यादा लापरवाही भरा मामला है कि नीचे अगर लोग रह रहे हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर ऊपर जो है काम किया जा रहा है। तो कितने मजदूर भी काम कर रहे थे? इसमें 4 थे, 4 जी। कोई निकल के चला गया खुद से? एक को सर फटा तो वो निकल के गया इलाज कराने। बाकी 3? और बाकी के 3 के पता नहीं। आप लोग पुलिस वगैरह को यहाँ पर आए? काफी देर हो गई, कोई कार्रवाई नहीं है जी, कोई कार्रवाई नहीं है, करवा रहे हैं। और वो तो कहने का मतलब पड़ोसी लगे पड़े हैं उनके मलबा घेरने में। मकान है, बताया जा रहा है इस मकान का कुछ हिस्सा गिर जाता है जिसकी वजह से इसमें 2 लोग दब जाते हैं, जिसमें एक महिला और एक उनकी छोटी सी 5 साल के आसपास की बच्ची बताई जा रही है। नहीं, हम आवाज सुन के भागे ना जब देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तम नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हस्ताल विहार में है। मेरे पीछे ये मंजर आप देख सकते हैं। ये दर्दनाक मंजर क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ये मकान है, बताया जा रहा है इस मकान का कुछ हिस्सा गिर जाता है जिसकी वजह से इसमें 2 लोग दब जाते हैं, जिसमें एक महिला और एक उनकी छोटी सी 5 साल के आसपास की बच्ची बताई जा रही है, जिन्हें फिलहाल यहाँ से निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। और यहाँ पर वो देखिए एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, उन्हें यहाँ से ले जाया जा चुका है। मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, पड़ोसियों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ देखा था उन्होंने, उनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखें। जब ये गिर रहा था आपने देखा था? नहीं, हम आवाज सुन के भागे ना जब देख। कितने लोग थे घर में उस वक्त? उस टाइम 3 जने थे, 2 माँ बेटी थी और उसकी माँ थी। एक छोटी सी बच्ची भागते हुए गई है, लोग कह रहे हैं ये पहले ही भाग आ गई थी। वो कौन थी? वो उसकी बड़ी बहन है। टोटल 3 लोग दबे थे इसके अंदर? अरे 2 दबे थे। नहा रही थी। हाँ, निकल गए अब। अच्छा, निकल गए। हाँ, निकल गए। हाँ, अब हमने नहीं देखा, पुलिस वाला जाने देगा, वो देखेगी सही सलामत है। निकल गए, गए हॉस्पिटल। एक महिला और एक उनकी बेटी दबी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, महिला बेटी कितनी दबी। देर पहले ये मकान गिरा है? क्या काम क्या चल रहा था कि ये गिरा है? ये ऊपर मकान तोड़ रहे थे। तोड़ रहे थे? हाँ, बेच दिया था इन्होंने और डीलर तोड़वाने लग रहा था फ्लोर बनाने के लिए। इतना ही पता चला था, जैसे शोर हुआ होगा आप लोग बाहर आए हो? हाँ, मतलब बस इतना ही देख पाया था, इससे ज़्यादा आगे की कहानी पता नहीं है। मकान बाहर से तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, अंदर से कोई काम चल रहा था क्या इसमें? पता नहीं, बस सुनने में यही आया था कि कुछ बेच दिया था हिस्सा, बाकी काम छत पे कोई काम चल रहा था डीलर द्वारा, तो पूरा मकान इनका अपना था और इन्होंने कुछ हिस्सा बेच दिया, ऐसा सुनने में आया। हाँ, पूरा बेच दिया। बस ये 5 दिन रह रहे थे, ये खाली करने वाले थे, तो बस ये बोल रहे थे कि त्योहार मना के जब हम खाली कर दे चले जाएंगे। इस वजह से उससे पहले उससे पहले ही उन्होंने डीलर ने काम चलवा दिया। ऊपर रह रहे थे और काम चलवा दिया, तो बड़ी लापरवाही हो गई। यही तो बात है ना। 5 दिन का 5 दिन बाद वो भाभी बोल रही थी, हमसे बात हुई, मैंने कहा भाभी ऊपर वो तोड़ने लग रहा, आप रह रहे? कह रहे अब हमने बेच दिया, उनका मकान हो गया, इस वजह से हमारे पास टाइम है, हम 5 दिन में खाली कर देंगे। अभी वैसे तो 3 महीने का टाइम था। उम्र होगी अंदाजे से जो महिला आप बता रही हैं? ये बस अंदाजे से ये 25-26 साल की है। 25-26 साल की। 3 बच्चे थे? हाँ, ये 5 साल की बच्ची थी जो दबी थी अपनी माँ के साथ। और ये बड़ी लड़की तो बाथरूम में नहा रही थी, वो जो बिल्कुल बाहर निकली। बच्चे थे? हाँ, 2 ही लड़की हैं उनके पास। हाँ, पति को पता चल गया ये सब? पति ड्यूटी पे जा रहा था, उसे फ़ोन कराया तो उसे बुलाया है। अभी बुलाया भी आए नहीं? आ चुके हैं वो, अभी तो आके ही निकाल रहे थे, मलबा नहीं निकला, फिर आम पब्लिक मिलके निकलवाई, फिर जब निकला। होली चौक पे। कितनी देर पहले हुआ था ये हादसा? ये कम से कम आधे, बताइए भाई, मैं तो यहाँ भी अभी आया हूँ, बता कृष्ण, आधे घंटे हो गए, कम से कम आधे घंटे हो गए यहाँ जी। ये जो मकान था वो गिर गया? मकान गिर गया जी। कितने लोग दबे हुए हैं? 2 लोग दबे हुए हैं, एक निकल गया, एक बच्ची बची हुई है। आप दे दो, इंटरव्यू दे दो, लेकिन यहाँ खड़े हो गए। हमारे पड़ोसी है जी, नीरज हमारा पड़ोसी है। ये मकान डीलर को दिया था जी होली के दिवाली के बाद खाली करने के लिए। मकान की तोड़फोड़ करने लगी, नीचे कहने का बच्चे थे, मकान ऊपर से गिर गया जी। अच्छा, कितने परिवार रहते थे उस मकान इसमें कम से कम पहले तो किराया वगैरह खाली करवा दी इन्होंने। अब 3 परिवार रहते थे, एक नीरज और नीरज की बहू और नीरज। 3 में से नीरज। ये मकान बहुत ज़्यादा पुराना बना हुआ था, जर्जर हालत में था, खराब हालत में था? कोई जर्जर पुराना बना हुआ था, कम से कम 35-40 साल पुराना मकान है, बना हुआ था। 30-35 साल बना हुआ मकान है। अभी कितने लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए वहाँ से निकाल के? हॉस्पिटल में निकालने के लिए अभी तो कहने का एक गाड़ी
2 लाशें थी, एक बची हुई, एक लाशें अंदर है, एक लड़की और एक लड़की बची हुई है। नीरज तो काम पे था वहाँ पे, मकान जहाँ पे पेंट करवा रहे थे। कितने लोग थे उस मकान के अंदर? टोटल 3 थे जी। 3 में एक लड़की भाग के हमारे घर पे आई है। बाकी कहने का दो दबे हुए थे इसमें। 2 दबे हुए थे। कौन कौन थे वो जो दबे हुए थे? तो उसकी बहू और उसके लड़की एक छोटी। मतलब हॉस्पिटल लेकर गए हैं, अभी कुछ पता नहीं है। हॉस्पिटल लेने के लिए गाड़ी खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है। हाँ। कितनी देर हो गई पुलिस वगैरह को यहाँ पर आए हुए? काफ़ी देर हो गई, कोई कार्रवाई नहीं है जी, कोई कार्रवाई नहीं है। करवा रहे हैं और वो तो कहने का मतलब पड़ोसी लगे पड़े हैं उनके मलबा घेरने में। और पुलिस की टीम आई है, सबको हटा देता है। टाइम से आ गई थी पुलिस की टीम? कितनी देर बाद आई थी कॉल करने के? कॉल करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही। 15 मिनट के बाद आई थी। हाँ। अभी और भी लोग फंसे हुए हैं या निकाल लिए गए? फंसे हुए हैं। और भी फंसे हुए? हाँ। तो जो आप बता रहे हैं नीरज जो यहाँ पे रहते थे, हाँ। वो आ गए वापस? वो आ गए वापसी। लेकिन उनके परिवार के बाकी लोग बाकी परिवार के लोग, एक लड़की बची है, बाकी कहने का 2 बच्चे और बाकी है इसी में। पूरा 2 मंजिल का जो मकान था पूरा ही गिर गया? हाँ, 2 मंजिल का मकान था, लेकिन 1 मंजिल ऊपर से गिर रहे थे, दूसरा मंजिल का धैर्य से गिर गया। उसमें तीसरी मंजिल का दबाव से काम चल रहा था क्या अपने आप गिर गया? काम नहीं चल रहा था। डीलर काम करवा रहे थे, डीलर खाली करवा था मकान को। किराए पे रह रहे थे? ये किराए पे नहीं, घर का मकान था खुद का था? हाँ। डीलर को दे दिया था? हाँ, डीलर को दे देते जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, लोग यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं सब कुछ ना कुछ अलग जानकारी दे रहे हैं। हालांकि लगभग जो जानकारी मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन एक अपडेट हमें ये भी मिला कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर के सर में चोट लगती है, वो बाहर निकल कर चला जाता है, लेकिन 3 मजदूर जो है हो सकता है कि वो अभी अंदर ही फंसे हों, जो यहाँ के लोगों के द्वारा ही बताया जा रहा है। हालांकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है, यानी कि वो तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग घायल हुए, कि क्या किसी की कोई डेथ भी यहाँ पर हुई है। लेकिन जो आसपास के लोगों के द्वारा जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कितने मजदूर भी काम कर रहे थे? उसमें 4 थे। 4 जी। कोई निकल के चला गया खुद से? एक को सर फटा तो वो निकल के गया इलाज कराने। बाकी 3? और बाकी के 3 के पता नहीं। अब उसको तो कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि हम 2:30 बजे से ही यहाँ है। जब से ये क्या हालात बने हुए हैं यहाँ पर? हालात तो ये है कि जाते हैं देखने तो पुलिस वाला हटाता है वहाँ से, सही से देखने नहीं देता है। अब वो मकान वाला तो उसने बता दिया कि मेरा फैमिली इसमें दब गया है, और लेबर को तो कोई बता नहीं रहा है। 4 लोग थे, एक मजदूर निकल गया, 3 अंदर ही होंगे आपके हिसाब से? जी, मेरे हिसाब से। लेकर गए बाहर, अब तक निकाल पाए, रेस्क्यू कर पाए? नहीं, अभी तो 2 ही निकला है जी। आप पड़ोस में ही रहते हो? जी, मेरा यही रूम है। देखिए, फिलहाल मौके की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं और राहत बचाव का कार्य जो है कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 2 लोग इस मलबे में फंसे हुए थे, जिन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी हुई आपको नजर आ रही है, एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें ले जाया भी गया है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो मामला सामने आई है कुछ इस प्रकार बताया जा रहा है कि ये मकान जिनका था, उन्होंने इस मकान को बेच दिया था और उसके बाद जो बिल्डर थे उन्होंने इस मकान का काम शुरू करवा दिया था। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा लापरवाही भरा मामला है कि नीचे अगर लोग रह रहे हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर ऊपर जो है काम किया जा रहा है। तो खुद देखिए कि रिस्क कितना बड़ा यहाँ पर लिया गया और ऐसा कुछ हुआ भी कि मकान जो है बीच में से जो हिस्सा है, अगर कैमरे में आ पाए, क्योंकि उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं ये लोग, कॉपरेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, वो पूरा गिर जाता है और जिसकी वजह से 2 लोग मलबे में दब जाते हैं। अभी उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बाकी जो भी अपडेट आएगी इस मामले में वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।